प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल, और इसमें खान साहब ये कह रहे हैं कि एनआरओ मिल गया है मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि मेरे खिलाफ जो साजिश हुई, ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, उसमें सहूलत कारी करने पे ये सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। सदीकुल फारूक साहब, चूँकि ब्रेक से पहले भी हम ये बात कर रहे थे, केसेस बने, सब चीज़ें सियासी तौर पे और ख़ास तौर पे जो हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है लॉन्ग मार्च का, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कंटेनर्स भी रखे गए हैं और हुकूमत की अपनी तैयारियां पूरी हैं। हम दोबारा से महाजराई की तरफ जा रहे हैं, और एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई थी, चूँकि आपसे बात नहीं हो सकी इन बिटवीन। अलवी साहब ने कोशिश की, जो कि पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, उसको ना तो आपने संजीदा लिया और ना ही खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संजीदा लिया। और जो उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया, खाली कुर्सियों से, कुछ जो हमारे जो सफारतकार वहाँ बैठे हुए थे, दूसरे ममालिक के आए हुए इस तरह की पर्सनैलिटीज़ थी, वो भी थोड़ी देर बैठे फिर चले गए। तो ये पार्लियामेंट की जब कदर हम यानी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स नहीं करेंगे तो फिर किसने करनी है? सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से फैसले करेगी, इस्टेब्लिशमेंट अपने हिसाब से फैसले करेगी। क्यों हम अलवी साहब की इस कोशिश को ना हुकूमत ने कामयाब बनाया और ना ही खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? सदीक साहब। बिल्कुल पार्टी पॉलिसी पर चलते रहे, और फिर महीना भर हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि मैं पसे पर्दा कोशिशें कर रहा हूं कि कुछ सुलह हो जाए। उसी पसे पर्दा जो कोशिशें हैं उनके जरिए उन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी देने शुरू किए, और ये जो इंटरव्यू 2 दिन पहले उन्होंने दिया है जी, इसमें तो उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी साबित की है, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल ना हो तो दोनों तरफ मूव नहीं कर सकते ना। अगर वही इमरान खान का जो बयानिया था वही लेके कहें तो फिर तो कोई नहीं उनसे मिलेगा। सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब उनसे वजीरे कानून मिले हैं या कुछ और मुलाकातें इधर उधर कुछ छोटी मोटी हुई हैं, मैं नहीं, वजीरे कानून इन्हें नहीं मिले, खत मिले, वो चीफ जस्टिस को मिले। तो अब न्यूट्रलिटी उन्होंने, लेकिन एक इस न्यूट्रलिटी में बात तो कह दी कि केबल वाली बात मैं यकीन नहीं करता कुछ साजिश हुई। ठीक है, न्यूट्रलिटी भी उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट को तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए। सही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इक़्तिदार से निकल के वो मायूसी का शिकार हो गए। सही। तो ये बातें, लेकिन ये पॉलिसी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो उन्होंने इमरान खान से मिलके एक से ज्यादा मुलाकातें करके ये पॉलिसी उनकी मंजूरी से इख्तियार की है, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल अपने आप को जाहिर न करें तो फिर उनकी बात दूसरी साइड नहीं सुनेगी। ठीक है। बाहर तो सिद्दीक साहब, यही वो पॉइंट है जो जिस पे आप बात करते हैं, हम भी बात करते हैं कि ठीक है, सदर ममलकत पिछले 2-2.5-3 महीने में हमारी कराची में भी उनसे मुलाकात हुई थी, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डायलॉग की तरफ आ जाएं, किताबें पढ़ते हैं, हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं टीवी चैनल्स को। तो मकसद सिर्फ यही है कि मैसेज चला जाए दोनों साइडों का। अब इस कोशिश को, सर पार्लियामेंट तो आपकी भी है, पीटीआई की भी है, उस तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है ना। अगर तो सदर आए हैं तो सब जमातों को आना चाहिए था, खुद पीटीआई भी नहीं आई। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपस के इख्तलाफात आप खुद बैठ के हल नहीं करेंगे, तीसरा फरीक करेगा, तो वो फिर अपनी मर्जी का फैसला करेगा, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली नॉन लीग या पीटीआई को नहीं, पूरी जमहूरी पार्टियों को होता है। जफीर साहब, आखिर ताली 2 हाथों से बजती है ना। बेशक। तो सर एक ताली आगे आई थी, यानी अलवी साहब की कोशिश बहुत अच्छी थी, आप नहीं समझते? नहीं, तो अलवी साहब की कोशिश के नतीजे में इमरान खान साहब के बयानात और मौक़िफ़ सामने आना चाहिए ना कुछ। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम अपोजिशन में थे जी और इमरान खान के खिलाफ टीएलपी ने धरना दिया तो आप देखें हमने हुकूमत का साथ दिया। बिल्कुल। जब कोरोना आया तो हम उस मीटिंग में शामिल हुए, शहबाज शरीफ साहब समेत। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तकरीर सुनाकर अपनी चले गए। जब इंडिया ने एग्रेशन किया तो किसने साथ दिया? पूरी अपोजिशन साथ थी। ठीक। अपोजिशन ने ये कहा कि आइए जो तरामीम करनी है वो नैब कानून में या आपने इलेक्शन लॉज में या कुछ आइन में तो बैठते हैं। वो उनके वजीर साहब तो कुछ मीटिंग में शरीक भी हुए, इमरान खान ने इनकार कर दिया। यानी उस वक्त भी इनकार किसने किया? इमरान खान ने। आज भी इनकार कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। तो अगर एक आदमी ये कहे मैं ना मानूं
या वो जैसे हम कहते हैं कि मुर्गे की एक ही टांग है, सही। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान छोड़ के बाकी तो सब लोग इकट्ठे हैं। तो ठीक। फिर जिस तरीके से पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, जो करना है फिर वो करेगी। अब वो बजिद हैं कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है, चाहे वो धमकी ही दे रहे हैं। सही। वो कहते हैं कि ये चोर है, मैं तो बड़ा नेक पाक हूँ। तो फिर भाई ठीक। सदीकुल 40 फारूक साहब, अरब इन रुपए जो इन इन हालात में आपको क्या लगता है सियासी तौर पे? देखें, कोई सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपने रेफरेंस दिया कि जी हमने जब कोरोना था, फिर उसके बाद टीएलपी वाला मामला हुआ, आप बैठे साथ, उस वक्त हमने देखा कि खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती थी आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर लाने के लिए और साथ बैठने के लिए। इस वाले सेशन में चूंकि एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी, तो उन्होंने ये मैसेज भी देने की कोशिश की कि देख लें, जब हम नहीं हैं तो आप लोग भी इकट्ठे होकर नहीं बैठ रहे। नहीं, मेरा मतलब है कि अब तो वो दावत बार बार देते हैं कि मुझे वापस लाओ, मुदाखलत करो, न्यूट्रल जी। ना बैठो, तो वो तो आइन के खिलाफ जा रहे हैं ना। ठीक है। दूसरा एक लम्हा है, एक लम्हा देखे ना, वो हम सबको कहते हैं ये चोर है, तो जरा अपने गिरबान में झांकें। मैं फिर जरा एक जल्दी से 40 अरब रुपया कोरोना में से इन्होंने करप्शन की है और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने है। 50 अरब रुपए अभी आपको अपना मोहसिन रजा साहब ने बताया बाहर जी। से आए और उसको बंद सील बंद लिफाफे में डाल के काबीना से मंजूरी ले ली। और फिर क्या किया? फिर नैब में तरमीम की सदारती आर्डिनेंस के जरिए कि काबीना जो फैसले करेगी प्राइम मिनिस्टर समेत उसको नैब हाथ नहीं लगा सकेगी। तो ये एनआरओ अपने आप को किसने दिया? और ये करप्शन है। वो हीरे की अंगूठियां हो, वो अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए तकरीबन 500 के सर जमीन हो, सदीकुल वो फारूक और साहब, वो कहते हैं ना इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, एक के ऊपर भी केस है, उसके ऊपर भी है, साफ सुथरा तो कोई नहीं है, तो बैठते क्यों नहीं है सर? और बैठेंगे कैसे? मुझे तो ये फिक्र है कि ये मुल्क आगे चलेगा कैसे? कैसे प्लान होगा अगर यही हालात रहे, धरने रहे, शोर शराबा रहा? आपकी फिक्र बहुत दुरुस्त सम्त में है कि मुल्क को आगे चलना चाहिए। मुल्क जब इक्तिसादी तौर पर ऊपर जाता है, ये जहाज तो कहीं से मिसाइल और मिसाइल मारने वाले हमारे अंदर ही हैं। तो अब अगर ये मिसाइल मारने वाले मिसाइल मारना छोड़ दे, ठीक। सिद्दीकुल फारूक, आप समेत एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये सब अपने अपने आईनी दायरे में रहें, तो पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगा, बुलंदियों पे भी जाएगा, अवाम के मसाइल भी हल होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे इसके हैं। सब लोगों को अपने डोमेन में काम करना होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ बिरादरी में सकेगा। इसकी इज्जत भी होगी। बिल्कुल इज्जत भी होगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका। और अकरम चीमा साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके किसी वजह से। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।